भगवान परशुराम जी की जयंती अक्षय तृतीया पर लखनऊ के अमीनाबाद हनुमान मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भगवान परशुराम जी की आरती के साथ एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रतिष्ठित कवि शामिल हुए। हमारे संवाददाता संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। धर्म की स्थापना के लिए महेंद्र पर्वत से आएंगे और अपनी भूमिका को अदा करेंगे। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि इस कलयुग के अंतिम चरण में जब भगवान कलि का अवतार होगा तो भगवान कलि को गुरु के रूप में एक दीक्षा देंगे और शस्त्र की पूरी विद्या भगवान कलि को आकर के भगवान परशुराम ही सिखाएंगे। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने वक्तव्य को बंद करना चाहता हूं और भगवान परशुराम को नमन करते हुए एक बार भगवान परशुराम का जय उच्चारण करना चाहता हूं। भगवान परशुराम की जय। अभी मैं चाहूँगा यह माइक हमारे संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट के संस्थापक से अनुरोध करूँगा कि 2 सेकंड जो है आप। आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भगवान परशुराम जी अब जल्दी आओ, संकट मचा हुआ है और भाई भाई से प्रेम नहीं, मन सबका थका हुआ है। माता पिता दर दर भटकें, ये कौन सी बीमारी, मानवता अब भाग रही, ये कैसी है लाचारी। मानव को मार रहा है, जुग जग से पटा हुआ है। मानव को मार रहा, जग दुख से पटा हुआ है। परशुराम अब जल्दी आओ, संकट मचा हुआ है। अब पैसा का रट मन में लगा हुआ है, धर्म का मार्ग सब भूल गए, मन सत्य से कटा हुआ है। बम छोड़ रहा आज का मानव, दिल धड़क रहा है, चाहे जिधर भी देखो दंगा भड़क रहा है। कृष्णानंद तुमसे आस लगावें, मन तुम्ही में लगा हुआ है। परशुराम अब जल्दी आओ, संकट मचा हुआ है। बोलिए भगवान परशुराम जी की जय। आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव दिवस पर समस्त देशवासियों को शुभकामना ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि हमारे संगठन के महामंत्री मनोज कुमार राय जी ने भगवान परशुराम जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर प्रकाश डाला है, और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भगवान परशुराम जी प्रासंगिक हैं और आज उनके विचार प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो अभी पहलगाम में घटना घटित हुई है, हम उस घटना को भगवान परशुराम जी के जीवन में जो घटित हुआ, जैसे कि उन्होंने 21 बार कहा जाता है कि दुष्ट राजाओं का नरसंहार किया करके जो है समाज में एक व्यवस्था का, कानून का राज स्थापित करने का, धर्मनिष्ठ शासन व्यवस्था बनाने का एक प्रयास किया था, और इस तरीके से वो सफल हुए थे। आज हम इस भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव दिवस के ऊपर अपने सरकार से यही बात कहना चाहता है कि एक समय जब भगवान परशुराम जी ने जब यह वंशीय दुष्ट राजाओं से इस धरती को विहीन की से उनको वो किया था, आज वही वक्त आ गया है कि आज हमारा देश आतंकवाद से किसी न किसी रूप में पीड़ित है। 1947 में देश में हमारे देश से अलग भूभाग लेकर के पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन पाकिस्तान सदा हमारे देश के प्रति नफरत का भाव रखता है, हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, बम ब्लास्ट करता है, लोगों के अंदर डर और भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश करता है, और बार बार हमारी अतीत की सरकारें निंदा करके और उसकी भर्त्सना करके जो है उसको सचेत करने का काम करती थी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब मात्र निंदा से काम नहीं चलेगा। धर्मनिष्ठ व्यवस्था के लिए हमारी सरकार को, जैसे भगवान परशुराम जी ने दुष्ट राजाओं से, दुष्टों से धरती को से इन लोगों का विहीन किया था, आज हमारी सरकार की भी यही जिम्मेदारी है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को कड़ा से कड़ा दंड दे करके भगवान परशुराम जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किया था उस रूप में अपना आदर्श प्रस्तुत करें।